बनती है, फिर उसके बाद एक माँ बनती है। रिश्तों की डोर में बंधे हुए जीवन के भाव अनूप, माँ बहन बेटी बहू नारी के चार हैं रूप। हर घर में नारी इन चार रूपों में मिल जाएगी, कहीं माँ के रूप में, कहीं बहन, कहीं बेटी, कहीं पत्नी के रूप में। लेकिन सबसे पहला रूप हमारे घर में एक बेटी का होता है। आज तमाम आप अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुनते हैं, कहीं किसी बेटी के साथ कुछ हो जाता है, कहीं किसी बेटी के साथ कुछ हो जाता है। जब नवदुर्गा निकलते हैं, नवदुर्गा के बाद दशमी का दिन आता है तो हम कहते हैं ये कन्या है और कन्या ही देवी का रूप होती है। लेकिन 10 दिन के बाद 11वां दिन जैसे ही आता है तो उसी कन्या को न जाने लोग कैसी कैसी दृष्टि से देखते हैं। आपने तमाम भजन सुने हैं यूट्यूब के माध्यम से, बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। कोई बेटी गर्भ से पुकार कर रही है कि पिताजी मुझे मत मारो, लेकिन एक भजन सुनेगा, जितनी मेरी बहनाएं बैठी हैं बड़े ध्यान से सुनना। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनो की ज्योति है, वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। जरूरत है जिस घर में बेटे नहीं है वहां बेटों की आवश्यकता होती है, और जहां बेटी नहीं है वहां बेटियों की जरूरत होती है। लेकिन बेटी महान क्यों होती है? क्योंकि बेटी एक कुल नहीं, दो कुलों का भार बोझ देखती है। एक नहीं, दो कुलों का भार बोझ बेटी सहन कर पाती है। पहला भार बोझ अपने पीहर रहती है, दूसरा भार बोझ अपनी ससुराल का भी अदा करती है। ऐसी होती हैं बेटियां। आई एक भजन आप लोगों के मध्य में है। एक पिता जिसकी बेटी रही होगी 6 से 7 वर्ष की, घर में 4-5 बेटों के बाद उस बेटी को पाया। पड़ोस में एक बेटी की शादी हो रही थी तो पिता ने देखा कि पड़ोस से एक बेटी विदा होकर के जा रही है। जब बेटी विदा होकर के जा रही है, उसने देखा कि एक दिन मेरी भी बेटी बड़ी होगी। मैंने तमाम प्रयत्न किए तब जाकर के मुझे ये बेटी मिली है। तो उसे याद आ गई कि मेरी भी बेटी बड़ी होगी, विदा होकर के मेरी भी बेटी जाएगी, तब मेरे हृदय पर क्या बीतेगी। सबकी आंखों में आंसू थे। कहना पड़ा बेटियां अनूप हैं जो देवी का रूप है, जीवन में सारे प्रण पारती हैं बेटियां। पढ़ के पढ़ाई में, देश की भलाई में, मान स्वाभिमान को संवारती हैं बेटियां। सत्य की है साधना, आरती आराधना, दुर्गा और सीता रूप धारती हैं बेटियां। और लाइन बढ़िया हो, बात सही हो तो एक बार ताली होनी चाहिए। दुर्गा और सीता रूप धारती हैं बेटियां, बाबुल का दर हो या साजन का घर हो, दोनों ही कुलों को ये तारती हैं बेटियां। बेटी एक कुल नहीं, दो कुलों को तारने का काम करती है। पिता घर पर आया, अपनी उस बेटी को अपने सीने से लगा लिया और कहा बेटी से, बेटी अरे तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली, बाबुल की बगिया की तू, इस बाबुल की बगिया की तू, अरे कोमल कली है, तू मेरी लाडली है। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली बजाते हुए हो। बाबुल की बगिया की तू, ये बाबुल की बगिया की तू, कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। देखिए अब उस पिता ने उस बेटी को अपने कलेजे से लगा लिया। कहा बेटी जिस दिन से तू मेरे हो, जिस दिन से तू मेरे ये अंगना में आई,
खुशियों की सब सौगातें साथ में तू लाई, खुशियों की सब सौगातें साथ में तू लाई। कह दिया जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई है उस दिन से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं, मुझे कोई भी दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिस दिन से तू मेरे अंगना में आई, खुशियों की सब सौगातें साथ में तू लाई। तेरे नाम से ही घर में, तेरे नाम से ही घर में ये ज्योति चली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। ओ, ओ, आ, ओ। देखिए पिता के भाव सुनिए। पिता ने उस बेटी को, भैया बैठ जाइए जरा, बैठ जाओ जरा। पिता ने उस बेटी को कलेजे से लगा रखा है। हकीकत मानिए, जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर में जाकर के पूछिए, जहां भाई होते हैं 4-4, 6-6, 4-4 भाई हैं, 6-6 भाई हैं, बेटी एक भी नहीं है, तो बेटियों की याद उस दिन आती है जहां द्योस रक्षा बंधन आएगा तो भावों को कौन जगाएगा। और लाइन हकीकत हो तो एक बार ताली होनी चाहिए पीछे तक जो कहने के लिए जा रहा हूं। बेटियों की याद उस दिन आती है, द्योस रक्षा बंधन आएगा तो भावों को कौन जगाएगा। 6-6 भैयन के माथे पर फिर टीका कौन लगाएगा। उस दिन याद आती है बेटियों की जिस दिन द्योस रक्षाबंधन आता है। अब वो बेटी कहने लगी, उस बेटी से उस पिता ने कहा, बेटी मुझे सबसे ज्यादा तो अच्छा तब लगता है ये बोली तेरी कानों में, ये बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, और मैं दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। ये बाहों के पलने में तू, ये बाहों के पलने में तू बिटिया पली है, तू मेरी लाडली है। हकीकत मानना बहन जी, बेटा देखता है माँ बाप की संपत्ति, बेटी देखती है माता पिता की आंखों के आंसू। विश्वास ना हो जितने भी हमारे भाई बैठे, हकीकत कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, विश्वास ना हो कभी भी आप काम करके थके हारे घर पर वापस आना, बेटा अगर होगा तो दरवाजे की साइड लेकर के निकल जाएगा। अगर बेटी खाना भी खा रही होगी, अगर आपने उससे कह दिया बेटी एक गिलास पानी, तो उस खाने को छोड़ देगी लेकिन पहले पानी ला करके देगी। ऐसी होती हैं बेटियां, ऐसी होती हैं बेटियां। हकीकत मानिए, उस पिता ने कहा बेटी जा कर ले बेटी अपना, तू जा कर ले बेटी अपना यूं पूरा इरादा। पिता के भाव, पिता कह रहा है बेटी मेरे लिए तो जा कर ले बेटी अपना तू पूरा इरादा। और जो यहाँ महान बाप बैठे हैं, जो इस लाइन का समर्थन करना चाहते हैं और जो मानते हैं वाकई में इस बात को, तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तालियां जरूर बजाना। वो पिता कह रहा है और मैं भी कह रहा हूं, आप भी कहिए, जा कर ले बेटी अपना तू पूरा इरादा, मेरे लिए तो बेटी है बेटों से ज्यादा, मेरे लिए तो बेटी है बेटों से ज्यादा। द्योस रक्षा बंधन है और दीपावली है। जिस घर में बेटियां हैं वहीं द्योस है, रक्षाबंधन है, दीपावली है। हकीकत मानना बेटों को नहीं मालूम होता कि दीपक कैसे जलाया जाता है।
शौक कैसे पूरा जाता है आंगन के अंदर, ये तो सिर्फ बेटियां ही जानती हैं, बेटे नहीं जान पाते। और जब किसी के घर में एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बेटी ना हो, बेटी हो, और पापा अगर कहीं घर से बाहर जा रहे हो, अगर बेटी पीछे से आकर के पैंट या पजामा पकड़ ले तो हम लोग सोचते हैं कि शायद कुछ मंगा रही होगी, शायद कुछ मांगने के लिए कह रही होगी। लेकिन हकीकत मानिए वो बेटी मंगाती नहीं है। छोटी सी बेटी का भाव सिर्फ इतना होता है, वो बस ये कहना चाहती है कि पापा आप शाम को कब लौट करके आओगे। आइए अंतिम पंक्तियों में उस पिता के भाव सुनिए। पिता कह रहा है, रामवीर लाला को ना, रामवीर लाला को ना, ये रामवीर लाला को ना भुला करके जाए, आएगा एक दिन बेटी रुला करके जाए, आएगा एक दिन बेटी रुला करके जाए। देखिए बेटियां ऐसी अनमोल तोहफा होती हैं। कुछ दिन पहले हमारे भारत की बेटियों ने ऐसा काम कर दिया। मैं चाहूंगा एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा। 101 रुपए का बहुमूल्य ये अरदास भैया के दरबार में बेटियों के लिए दी है। हमारे आदरणीय सुरेंद्र भैया की तरफ से भी अरदास आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। हकीकत मानिए, शौर्य की कहानी में, साक्षी पहलवानी में, ओलंपिक में रंग ओढ़ा चेहरा के आई हैं। शौर्य की कहानी में, साक्षी पहलवानी में, ओलंपिक में रंग उड़ा चेहरा के आई हैं। कस गई है लास्ट को बनी जिम्नास्ट को, भारत की आन बान गहरा के आई हैं। अरे दिखलाती आईना सिंधु और साइना, भाई साहब थोड़ा सा आगे से प्लीज। दिखलाती आईना सिंधु और साइना, सीत की पताका को ठहरा के आई हैं। अब मेरे लिए नहीं, उन बेटियों के लिए जिन बेटियों ने हमारे भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। एक बार दोनों हाथ उठाइए प्लीज, आपसे निवेदन है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके उन बेटियों के लिए तालियां होनी चाहिए जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं। नाम ले रहा हूं जरा। अरे भारत की उम्मीद ठहरा के आई हैं। अरे बात स्वाभिमान की, बेटी हिंदुस्तान की, देख लो तिरंगा झंडा लहरा के आई है। देख लो तिरंगा झंडा लहरा के आई है। देख लो तिरंगा झंडा लहरा के आई है। और सबसे पहला अत्याचार मालूम है बेटी के साथ कहाँ होता है? जब गर्भ के अंदर बेटा हो तो कुछ लोग स्वागत करते हैं, और अगर गर्भ के अंदर बेटी हो तो लोग अबॉर्शन करवा के उन बेटियों को मरवा देते हैं। मैं तो गांव की भाषा में एक पंक्ति कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। अगर गर्भ के अंदर सब बेटियों को यूं ही मरवाओगे तो फिर अपने बेटों के लिए तुम बहुएं कहां से लाओगे? फिर बहुएं कहां से लाओगे? ये रामवीर लाला को ना भुला करके जाए, आएगा एक दिन बेटी रुला करके जाए। रहे खुश हमेशा जाके, रहे खुश हमेशा जाके, सजन की गली है तू मेरी लाडली है, मेरी लाडली है। अगर भाव अच्छा लगा हो, भजन अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ मिल करके। धन्यवाद।